तई नाम का एक व्यक्ति एक बहुत बड़े पहाड़ के नज़दीक रहता था। वह लगभग 85 वर्ष का हो गया था, इसीलिए उससे मिलने उसके रिश्तेदार आते रहते थे। लेकिन उन सभी को तई से मिलने के लिए पहाड़ के चारों तरफ घूमकर आना पड़ता था और वे बमुश्किल वहां पहुंच पाते थे। यह सब देखकर तई बड़ा दुखी होता था। एक दिन तई ने सोचा, इस समस्या का कोई हल तो निकालना पड़ेगा, और यह बात उसने अपने परिवार वालों को बताई। उसकी पत्नी को छोड़कर सभी परिवार वालों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमें इस पहाड़ को काटकर सीधा घर तक का रास्ता निकालना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी न केवल उम्र हो गई है, बल्कि तुम काफ़ी कमज़ोर भी हो। तुम्हारे लिए यह काम आसान नहीं होगा। इसके अलावा पहाड़ खोदने में जो पत्थर व मिट्टी निकलेगी, उसे कहाँ फेंकेंगे? तई बोला, चाहे मेरी उम्र हो गई हो, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और रही मिट्टी व पत्थर की बात, तो उसे हम पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। अगले दिन तई ने अपने पुत्रों व पोतों के साथ पहाड़ तोड़ने का काम शुरू किया। गर्मी का मौसम था और वे सुबह से शाम तक पसीने में तरबतर खुदाई का काम करते रहते। कुछ महीनों बाद कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी और बर्फ जैसे ठंडे पत्थरों को उठाकर उनके हाथ जमने लगे। इतने परिश्रम के बाद भी वे पहाड़ का थोड़ा सा हिस्सा ही तोड़ पाए। एक दिन लाओ त्सु अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने इस तरह तई को पहाड़ तोड़ते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि वे इसे क्यों काट रहे हैं। तब तई ने बोला, मुझसे मिलने आने वाले लोगों को ये पहाड़ पूरा घूमकर आना पड़ता है, इसीलिए मैं इस पहाड़ को तोड़कर मेरे घर तक एक सीधा रास्ता बना रहा हूँ। लाओ त्सु ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर बोले, मेरे अनुसार आपको इस पहाड़ को तोड़ने की बजाय अपना घर बदल लेना चाहिए। अगर आप अपना घर पहाड़ के पास न रखकर नीचे घाटी में बना लेंगे तो पहाड़ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तई लाओ त्सु के इस विचार से सहमत हो गया और उसने लाओ त्सु की बात मानकर नीचे घाटी में अपना घर बनाना शुरू किया। बाद में लाओ त्सु ने अपने शिष्यों से कहा, जब भी आपके सामने कोई परेशानी आए, आप किसी समस्या से घिरे हो, तो सबसे प्रत्यक्ष समाधान को छोड़ दो और सबसे आसान हल की खोज करो।